हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आप सभी लोग इस वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका भी ज्यादा रैंक आया है या अच्छा रैंक नहीं आया है तो आप लोग काउंसलिंग किस तरीके से करना है, यानी आपको काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग में आपको कौन कौन से कॉलेज को किस तरीके से सजा करके डालना है कि आपको 2025 में आपको कॉलेज मिल जाए, सरकारी कॉलेज, और आप लोग भी बड़े आराम से सरकारी कॉलेज ले लें। और आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, क्योंकि दोस्तों इसलिए बढ़िया होंगे क्योंकि काउंसलिंग का लिंक अभी तक से जनरेट नहीं हुआ है ना। 14 तारीख को बोला था, 14 जुलाई को, लेकिन अभी तक से कोई ऐसा नोटिफिकेशन ना ही लिंक एक्टिव हुआ है। तो आप लोग परेशान मत होइए, जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन, जैसे ही कोई भी लिंक एक्टिव होता है सबसे पहले वीडियो बना करके हम डाल देंगे, चाहे रात में लिंक एक्टिव हो, चाहे कल एक्टिव हो, चाहे परसों एक्टिव हो। ज्यादा चांसेस है बाबू कि काउंसलिंग का डेट एक्सटेंड हो जाए, है ना। ज्यादा चांसेस ये है कि काउंसलिंग का डेट आपका बढ़ेगा नोटिफिकेशन के माध्यम से, ठीक है। बाकी काउंसलिंग होगा तो ये तरीका आपको उस दिन जरूर काम आएगा कि आपका भी ज्यादा रैंक है और आपको भी कॉलेज लेना है। तो आप लोग कौन कौन सा कॉलेज डालेंगे, है कि नहीं। सर कौन सा कॉलेज में कितना रैंक तक वाला के लिया है, ये कैसे हमको पता चलेगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। प्रॉपर वीडियो को एंड तक देखिए। बस यही कहूंगा कि दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि कम से कम आपका नहीं, कम से कम दूसरा के भला हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए, काउंसलिंग करने के लिए हमारी टीम तो कर ही रही है। अगर आप लोग ने ऑलरेडी सीट बुक करा लिया है अच्छी बात है। अब तो खैर सीट बुक नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ज्यादा काउंसलिंग नहीं करते, नॉर्मल करते हैं और उतना ही बच्चों को करते हैं जितना हम लोग दिला दे बढ़िया से, सेटिस्फाइड रूप से, है ना। ध्यान देना। हाँ, लगभग बच्चों को हम दिला ही देते हैं। यही प्रयास रहता है कि उस तरीके से काउंसलिंग करते हैं कि लगभग जितना बच्चा हमारे पास आया है, जो विश्वास के साथ आया है कि सर के पास आ रहे तो शायद हमको कॉलेज मिलने का चांस बढ़ जाएगा, हम लोग उस विश्वास पे खड़ा उतरने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। हाँ, और लगभग बच्चों को मिलता भी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, है ना, बच्चे हैं जो मिला है ना। एएनएम जीएनएम बहुत सारे बच्चों को मिला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं बाबू काउंसलिंग कैसे करें। कुछ कुछ बच्चों को नहीं भी मिलता है, काउंसलिंग कैसे करें। देखिए काउंसलिंग के लिए आपको दोस्तों बीसीईसी साइट पे ध्यान देना। बीसीईसी के साइट पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म वाले में नीचे में पहला लिंक हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा ऑनलाइन, ऑनलाइन पोर्टल, पोर्टल ऑफ DCECE, ब्रैकेट के अंदर रहेगा PMM, है ना, PMM 2025। ऐसा कुछ आप लोगों के सामने ऐसा लिंक जनरेट होगा। जब लिंक आ जाएगा तो बराबर आप लोग बीसीसी के साइट पे, है ना, बीसीसी के साइट पे आप चेक करते रह सकते हैं, ठीक है। हाँ, बीसीसी के साइट पे आप लोग चेक करते रह सकते हैं। जैसे ही लिंक आएगा तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले में ही आपको देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल ऑफ बीसीसी। सर ये लिंक आएगा तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा, है ना। यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, याद रखिएगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको एक आईडी मिला होगा और आपको एक पासवर्ड मिला होगा। तो आप ध्यान रखेंगे आईडी और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट कर देंगे। इसके लिए आपके जो ने मोबाइल नंबर डाला था, याद रखिएगा, मोबाइल नंबर जो भी फॉर्म भरते समय आपने रखा था, और साथ ही साथ आपका जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म में दिया था, ईमेल आईडी, उन दोनों आपके पास होना जरूरी है और वो भी चालू अवस्था में होना चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे ही लॉगिन करिएगा आपको आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, ओटीपी वगैरह जाएगा, फाइनली आप लॉगिन हो जाइएगा। तो फिर वहां पे एक ऑप्शन आएगा चॉइस फिलिंग का, है ना, वहां ऑप्शन होगा चॉइस फिलिंग का। उसमें आप जैसे ही जाइएगा, उसमें आप जैसे ही जाइएगा तो आपको बहुत सारे कॉलेज मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेज में मिलेंगे, सरकारी कॉलेज में मिलेंगे, फिल्टर भी मिल जाएगा जिसमें आप वहां पे गवर्नमेंट कॉलेज केवल कर दीजिएगा तो जितना भी शो करेगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज का जितना आपको कोर्स अवेलेबल है आपके, आप 12th के स्टैंडर्ड, अगर आप बायोलॉजी तो सारा का सारा कोर्स अवेलेबल है। अगर आप मैथ से तो केवल फार्मेसी कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स से तो केवल आपको एनएम कॉलेज का मिलेगा लड़कियों के लिए, है ना, लड़का के लिए नहीं मिलेगा, है ना। तो ये कुछ, जब आप 12th में जो भी आपका स्ट्रीम रहा होगा, जो भी विषय रहा होगा, उसी के आधार पर आपको वहां पे कोर्स दिखेगा, ठीक है।
तो उसके आधार पे आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। सरकारी कॉलेज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद फॉलो करिएगा। अगर गलती से एक भी प्राइवेट कॉलेज अगर आप चॉइस फिल कर देते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज नहीं प्राइवेट कॉलेज ही मिल जाएगा। ज्यादा चांस ये रहता है प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है उसको, ठीक है। अच्छा रैंक रहने के बावजूद भी उसको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है क्योंकि उसने प्राइवेट कॉलेज डाल रखा। अब बात आती है सर चॉइस फिलिंग तो करें कैसे, करें किस कॉलेज को करें, मेरा इतना रैंक है, कैसे आप बताइएगा। आइए थोड़ा सा हम आपको लेके चलते हैं। एक हमारे पास सीट है और ये ऑफिशियली सीट है बाबू, कोई एडिटेड फिडिटेड सीट नहीं है, जो ऑफिशियली है। जरा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आओ देखो, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है फर्स्ट राउंड ओपन एंड क्लोजिंग रैंक ऑफ डीसीसी पीएम पीएमएम 2024, यानी 2024 में जो पहला सीट अलॉटमेंट हुआ था उसमें कितना रैंक वालों बच्चों को किस कॉलेज के अंदर है ना अलॉट किया गया था, है ना। यूआर रैंक, कैटेगरी रैंक सब यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये पीडीएफ मालूम है हम अपने टेलीग्राम चैनल, है ना, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टोटल लर्निंग, ध्यान रखिएगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है टोटल लर्निंग, वहां पे है ना, इसको हम लोग डाल देंगे, इसको हम लोग डाल देंगे तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने अनुसार आप अपना रैंक देखिएगा कि आपका यूआर में रैंक कितना है, तो कौन सा कॉलेज में पिछली बार सिलेक्शन हुआ था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे देखा जाए ये तो प्राइवेट कॉलेज देखिएगा, ये एक प्राइवेट कॉलेज है ना, ये भी एक प्राइवेट कॉलेज। एएनएम स्कूल देखो बेगूसराय में, अगर बेगूसराय की बात करेंगे तो एएनएम कॉलेज के लिए देखिए इनका है ना, इनका जो है बीसी कैटेगरी में ध्यान देंगे। बीसी कैटेगरी में जो स्टार्टिंग है कैटेगरी में 3341 से शुरू हुआ था और 4219 तक चला था, यानी कि इनके बीच में या इनका वाला बच्चों को एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है बेगूसराय में, बीसी बीसी कैटेगरी वाले बच्चों की। अच्छा अगर जो डीक्यू से है तब तो डीक्यू वाले के लिए अगर जो एएनएम क्या है बेगूसराय में अगर लेना चाहते हैं तो 435 तक 435 वाला ले सकता है। यहाँ पे पिछला कट ऑफ देख के आप बता सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। जैसे ईबीसी में है तो अगर ईबीसी में जिनका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिनका ईबीसी में जिनका भी ईबीसी में 2521 से 2959 तक है तो वो बेगूसराय में आप एडमिशन ले सकते हैं, इतना तक रैंक तक हुआ है। इसी के आसपास भी रहेगा तो आप इस कॉलेज को डाल सकते हैं ना। इसके अलावा आप ध्यान देंगे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपको दिखाएगा। अच्छा ये एएनएम कॉलेज, तो एएनएम के लिए याद रखिएगा ओपन वाला नहीं देखिएगा, आपको ओमेन रैंक होता है, ओमेन रैंक होता है बाबू, ओमेन रैंक आप लोग देखिएगा। कुछ बच्चे कमेंट में कह रहे थे कि सर आप गलत बता रहे, ओमेन रैंक से नहीं होता है। अरे बाबू ओमेन रैंक कैसे होता है, ओमेन रैंक क्योंकि एएनएम और जीएनएम ना बाबू केवल और केवल बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज से लड़कियां ही करती है, इसीलिए उसको एएनएम ओमेन कॉलेज मिलता है। तो एएनएम और जीएनएम केवल और केवल ओमेन कॉलेज से। ओपन रैंक जो होगा ना उसमें लड़का लड़की, जैसे आपको ओटी लेना है तो ओटी लड़का भी करता है लड़की भी करता है, तब आप ओपन रैंक से जाइएगा, तब आपको ओपन रैंक देखना। देखिए लड़का लड़का में काहे नहीं ओमेन रैंक देता है, लड़का में काहे नहीं ओमेन देता, लड़का एएनएम जीएनएम कर ही नहीं सकता है, इसीलिए उसको ओमेन रैंक देवे नहीं, अगर करता तो उसको भी देता है कि नहीं, उसको भी देता कि आप भी ओमेन में भाग ले सकते हैं। चलिए तो ये भाई अलग अलग कॉलेज का अपना अपना कट ऑफ। देखो यूआर में कितना, देखिए यूआर में देख सकते हैं, यूआर में देख सकते हैं इनका 3900 से शुरू हुआ है, 7200 तक स्टार्ट लिया है यूआर से। अगर आपका भी अगर यूआर में अगर आपका 39 यानी कि 3000 यानी 4000 से लेकर के 7000 के बीच में, अगर यूआर में 4000 से लेकर के 7000 में है तो आप बड़े आराम से कौन सा आप एएनएम क्या है अरे राज ईस्ट चंपारण डाल सकते हैं, ईस्ट चंपारण में आपका एडमिशन हो जाएगा, ईस्ट चंपारण में आपका एडमिशन हो जाएगा, यूआर से भी हो जाएगा। अगर कैटेगरी वाइज देखिएगा तो कैटेगरी वाइज रैंक भी है, आप कैटेगरी वाइज देखिए 5000 से 5000 है ना। अगर आप आरसीजी से लड़कियां तो देखो 5000 से 5000 तक में हुआ है ना, 620 से 951 तक में इस कॉलेज में ईस्ट चंपारण में। यूआर में ज्यादा हुआ है, यूआर में देखिएगा तो यूआर में अगर रैंक है तो आपको एडमिशन यूआर से ज्यादा होगा, यूआर के में सीटों ज्यादा आता है अनरिजर्व में, है ना, अनरिजर्व में। तो ये कुछ कॉलेजेस के सीटें, जरूरी नहीं कि एनएम का ही केवल हम बोल रहे हैं, आप अच्छा से वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, एनएम हो जाएगा। अच्छा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ कि एनएम ही केवल हम नहीं दिखा रहे हैं, है ना, देखिए आप लोग को दिख रहा है ना बड़ा बड़ा, है ना, एनएम ही केवल नहीं है, इसके अंदर जीएनएम का भी होगा, ठीक है। अभी एनएम कॉलेज पूरा आएगा जितना है एनएम कॉलेज, है ना, एनएम कॉलेज प्राइवेट का भी दिखाएगा और सरकारी का भी दिखाएगा इसके अंदर। आगे देखो देखो अब यहाँ पे देखो जो बच्चे लैब टेक्नीशियन लेना चाहते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, उनका कैटेगरी वाइज रैंक देख लो कितना है,
देखो 1200 से 7500 तक में कौन सा कॉलेज, ये तो एएनएम का है। अच्छा इसका अगर बात करें, देखो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का किस कॉलेज की बात करें हम, गया वाला, गया वाला ANMMCH गया में अगर एडमिशन लेना है तो आपका अगर यूआर में बाबू 991 से लेकर के 1645 तक के बीच में, यानी मान लिया जाए मोटा मोटी 1000 से 1700 तक अगर रैंक है तो आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन ले सकते हैं, किसमें, गया वाला कॉलेज के अंदर। बाकी अगर कैटेगरी वाइज रैंक आप मिलाना चाहते हैं तो आप अपना कैटेगरी वाइज रैंक भी देख सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको अपना रैंक देखना है और उसी के हिसाब से कॉलेज डालना है, ठीक है ना, उसी के हिसाब से कॉलेज डालना। यही बात हम बताने वाले थे और लगभग आप लोग को कोई यूट्यूब पे ऐसा नहीं बताएगा, क्योंकि मालूम है सब नोट छापे के फेर में, सब क्या करता है, नोट छापे के फेर में, है ना। ऑनलाइन अलग पैसा लेगा, ऑफलाइन अलग पैसा लेगा। ऑनलाइन में क्या कहेगा कि भैया ऑनलाइन में हम 200 रुपया ले रहे हैं, 100 रुपया ले रहे हैं, हम आपसे 99 रुपया ले रहे हैं, 50 रुपया ले रहे हैं, आखिरकार पैसा लेगा, जरूर लेगा, ठीक है। हाँ 100 रुपया है ना, हम तो 100 रुपया रखें, हम तो ले रहे हैं भैया, लिमिटेड है, ज्यादा कम कर वो नहीं करेंगे। तुम कितना माथा पेची कर लो, कितना रिक्वेस्ट कर लो, हम नहीं करेंगे। 60 गो 70 गो से ज्यादा हम नहीं करते, उससे ज्यादा हमारे अपने स्टूडेंट हो जाता है, पेपर के हमारे अपने स्टूडेंट है, सर हमारे कर देना, 60 गो हो जाता है ना, 60 गो हो जाता है, लगभग हो गया है। आपको कॉलिंग टीम एक्सेप्ट भी नहीं करेगी, केवल मना कर देगी, आपको वीडियो सजेस्ट कर देगी यही वाला कि आप कैसे कर सकते हो, बस प्रॉपर हम बता दिए, आप इसी तरीके से फॉलो कर लो। आप अपना कॉलेज का लिस्ट बना लो, भाई मेरा ये रैंक है तो इस कॉलेज के आधार पे इसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, अपना लिस्ट बना लो, अपने रैंक के आधार पर कोई भी रैंक मैच करे ना उस कॉलेज को डाल दो, जो भी रैंक किसी भी कैटेगरी से मैच करे डाल दो कॉलेज को, है ना, चाहे आपका कैटेगरी रैंक से मैच करे, चाहे युवा रैंक से मैच करे, तुरंत डाल दो कैटेगरी, तुरंत डाल दो उसको चॉइस फिलिंग में, है ना, चॉइस फिलिंग के लिस्ट में आप, है ना, इस तरीके से बना लो, है ना। कहीं आपको मालूम है कहेगा ऑफलाइन आएंगे तो आपको हम 50 रुपए में करते हैं, अच्छा बात है, 50 रुपए में करवा लीजिएगा जाके, है ना। हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा बाबू, आप लोग को मैंने बता दिया इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ आप लोग को हम दे देंगे। अच्छा इसमें और भी है, देखो जीएनएम का भी है, ये सब प्राइवेट कॉलेज, ये सब प्राइवेट कॉलेज बाबू, ये सब फिर मत रहना, ये सब प्राइवेट कॉलेज, इसमें प्राइवेट कॉलेज भी रहेगा, इसके अंदर प्राइवेट कॉलेज भी रहेगा, सरकारी कॉलेज भी रहेगा, ठीक है ना। देखो जीएनएम ये सब प्राइवेट कॉलेज है, देखो नाम अजीब रहेगा, सरकारी कॉलेज मालूम है, जीएनएम स्कूल एड्रेस, जीएनएम स्कूल एड्रेस, जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल एड्रेस, एड्रेस ऐसे नाम नहीं रहा, भागलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ऐसा ऐसा नाम नहीं, केवल जीएनएम है तो जीएनएम, एएनएम है तो एएनएम, ठीक है। ये सब नाम वाला अगर कोई के बाबूजी के नाम, कोई के मौसा के नाम, कोई के दादा के नाम आ रहा है तो कॉलेज का, तो ऐसा कोई सब प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। इसके अलावा जीएनएम कोर्स है जी, हाँ जीएनएम कोर्स नहीं दिख रहा, सब प्राइवेट कॉलेज में दिख रहा होगा। हाँ देखो जीएनएम आ गया ना, जीएनएम है ना, जमुई का देख लो कितना से कितना शुरू हुआ है, यूआर में देखो, यूआर में देखो, आप लोग को मजाक लगता है ना, देखो 1300 से 1300 में, 1000 के अंदर तक में है तो आपको मिल जाएगा जीएनएम, 1000 के अंदर तक में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो को, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो आप लोग शेयर कर दीजिए, पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे दे देंगे, वीडियो से भी आप देख सकते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब दोस्तों मैं बताऊं, जैसे आप लोग काउंसलिंग कर लेंगे, अब मान लिया जाए किन्हीं को कॉलेज नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा रैंक है ना, बहुत ज्यादा रैंक अच्छे से नहीं पढ़ पाए, तो मैं उनको बता देता हूँ कि अगर आप लोग का बहुत ज्यादा रैंक है तो उतना तामझाम मत करिए, आराम से आप काउंसलिंग कर दीजिए, सिक्योर हो जाइए। और साथ ही साथ एक आपको मैं बैच बता रहा हूँ जिसका नाम है त्रिशूल बैच, जो आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा, है ना, एकदम पिलर की तरह मजबूत खड़ा रहेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है 2026 में एकदम गारंटेड, तो मैं बता दूं दोस्त कि आप लोगों को, है ना, इस बैच को बाई करना ही चाहिए, जिसका मात्र प्राइस 699। हमारे क्लास से सवाल लड़ता है, हमारे टेस्ट सीरीज से सवाल लड़ता है, आप विद इन वीडियो भी देख सकते हैं, मैं लास्ट में क्लास का वीडियो लगा दूंगा कि किस तरीके से सवाल लड़ते हैं, है ना। और तैयारी बहुत धुआंधार होगी इसके अंदर, और बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे, हर एक चीज आपको मेंटरशिप मिलेगा, लाइव क्लास, है ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मिलते हैं, टेस्ट मिलता है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लास्ट वाला होता है ना, टीचर्स का गाइडेंस, पर्सनली टीचर से आप बात भी कर सकते हैं, है ना। बाकी प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलेगा आपको, है ना। और ये सारा चीज आपको हमारे टोटल लर्निंग ऐप पे मिलेगा, कोई भी दिक्कत आता है आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। टोटल लर्निंग ऐप आप उनको प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाइए, टोटल लर्निंग सर्च करिएगा या टोटल लर्निंग ऐप भी सर्च करिएगा तो मिल जाएगा, आप वहां से भी आप ऐप में रजिस्टर्ड करके आप इस बैच के अंदर जरूर जुड़िए, तैयारी धुआंधार करिए, कहीं मत जाइए, है ना, कहता हूं मैं। और ये टोटल लर्निंग से सिलेक्शन भी लीजिए टोटल लर्निंग से, ठीक है, और ये टोटल लर्निंग से सिलेक्शन भी लीजिए टोटल लर्निंग से। जय हिंद।